हेलो एवरीवन, आई वेलकम योर माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं इस समय, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो पहला कार्ड द हाई प्रीस्ट, नाइन ऑफ कप्स, हाँ फाइव ऑफ कप्स। अच्छा देखो, इन्हें ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी फील होने लगी है आपके ऊपर, और ये इस चीज़ को बहुत मिस्टीरियस मान रहे हैं कि मतलब या तो आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, या आपने कुछ कर दिया था इन पे, जिसकी वजह से आज भी आप इनके मतलब जहन से, आप इनकी यादों से, या आप इनके सराउंडिंग से नहीं जा पाए हो, चाहे कितना भी इन्होंने कोशिश कर ली हो। मतलब इनके जो जीने का जो स्टाइल है, जो इनका लिविंग स्टाइल जो है ना, उसमें भी झलक आपकी नज़र आती है इनको। ये कुछ भी कर लें, आपसे दूर वाला जो सिनारियो है ना वो हो नहीं पा रहा, कट ऑफ वाली एनर्जी नहीं हो पा रही। और ये चीज़ इस इंसान को लगता है कि आप इस चीज़ के जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो ऐसा रिचुअल, कुछ ना कुछ तो ऐसा इनके सामने भी हो सकता है आपने कभी किया हो। जैसे हम कई बार नज़र उतार लेते हैं, जब जो लोग नज़र उतारते हैं ना उनको बड़ी ऐसी घूर के नज़र से देखते हैं लोग कि अरे ये नज़र उतारते हैं, इसका मतलब इसको बहुत कुछ आता होगा तो नहीं, यहाँ पे वो एनर्जी नज़र आ रही है कि बहुत को डिपेंडेंसी फील कर रहे हैं। और वो चीज़ इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कुछ करते हो, आपने कुछ करवाया है इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये को डिपेंडेंसी फील हो रही है इन्हें। ठीक है, देन यहाँ नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनकी इंट्यूशन इन्हें कहीं ना कहीं ये बताती है कि किसी तरीके का आज भी एक वो विश फुलफिलमेंट वाला जोन, मतलब कहते हैं ना जैसे सारी जगह भी घूम आए, बट आपकी जो एक बॉन्डिंग या आपका जो एक कनेक्शन या आपके साथ जो एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन है वो नहीं है इनकी कहीं पर भी। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे बहुत सारे लोगों के लिए आप इनके हिडन डिज़ायर हो, मतलब जिस चीज़ को ये छुपा के रखना चाहते हैं सबसे। अब ये डिज़ायर ऐसी है कि शायद हो सकता है सबके सामने नहीं आ सकती, ये डिज़ायर ऐसी है कि अब भी किसी के सामने नहीं आ सकती। ठीक है, एक ऐसी विश फुलफिलमेंट हो जिसको ये चाहते तो हैं, बट शायद हो सकता है सामने नहीं आपके एक्सप्रेस कर पाते, या सामने ये चीज़ रखना नहीं चाहते, ताकि आपके और उनके बीच में जो भी एक बॉन्ड है वो हमेशा ऐसा फ्रेश बना रहे। उसमें कहीं ना कहीं आप एक ऐसे जोन में ना चले जाओ जहाँ पर आप इस इंसान को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाओ, या फिर आपको ये लगे कि ये इंसान मेरे बिना नहीं रह सकता, तो इसलिए वो चीज़ आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करी जाती इनसे। ठीक है, अदरवाइज डेफिनेटली आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसी विश हो आप जिसको ये चाहते हैं लाइफ में। ठीक है, देन यहाँ मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन कोई विश मांगते भी हैं। अब ये विश मांगना जैसे मानो मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। मेरा रूटीन है, मैं मंदिर जाती हूँ, ठीक है, या ऐसा ही हो सकता है इनका कोई, इन्होंने रूटीन स्टार्ट किया है कि जैसे भाई इन्होंने डेली अफर्मेशन करनी है, और किसी ने इनको बताया कि इतने दिन आप अफर्मेशन करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो वही चीज़ ये इंसान कर रहे हैं। ठीक है, ये या तो कुछ रिचुअल कर रहे हैं, या कोई अफर्मेशन कर रहे हैं, या फिर किसी तरीके से इन्होंने किसी से पूछा है, जो उन्होंने बताया वो ये कर रहे हैं कि मतलब कि आप इनकी लाइफ में आ पाओ। ठीक है, आपके लिए एक पोर्टल मतलब खुले, जिसकी वजह से आपका और इनका यूनियन हो। ठीक है, हो सकता है इनको किसी ने बताया कि पोर्टल क्लोज है आप दोनों के यूनियन के। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक चीज़ ये है कि इस इंसान के साथ आपने कहीं पर ऐसा कुछ किया था, जिसके बाद इस इंसान को ये लग रहा है कि ये चीज़ें सच में होती हैं, और ये जो शायद मैंने एक फ्लर्ट रिलेशनशिप या एक जो एक फन लविंग रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, वो एक बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी का रिलेशनशिप बनता जा रहा है सामने वाले इंसान के साथ। ये इस इंसान को यहाँ महसूस हो रहा है। सो इसको क्लैरिफाई करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच परमपिता परमेश्वर, शुक्राना आपका। सी द फोर ऑफ वॉन्ड्स,
अभी मैं स्टेबिलिटी की बात कर रही थी ना। इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो देखो फिर से 4 ऑफ वॉन्ड्स भी मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है। तो यस, इन्हें ये लग रहा है कि आपका कुछ ना कुछ रिचुअल किया हुआ जो आपने इनके सामने कभी कहा हो वो या तो मैनिफेस्ट हो रहा है और ये इतना ज़्यादा इमोशनल फील करने लगे हैं आपके लिए, या फिर ये आपके साथ मैरिज के लिए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए। और मैं अभी यहाँ पर फैमिली के सामने फाइट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये यूनिवर्स से फाइट की बात कर रही हूँ कि जैसे कहते हैं ना, हाथों की लकीरों में आपके ये नहीं लिखा, ये आपके कर्म में नहीं लिखा, बोलते हैं ना कुछ लोग, बताते हैं, बट ये कह रहे हैं नहीं, ये होगा और इसको मैं करके दिखाऊंगा, और ये मेरे लिए चैलेंज हो चाहे कुछ हो, मैं इसको मैनिफेस्ट करके दिखाऊंगा। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर मैरिज मैनिफेस्टेशन नज़र आ रही है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप दोनों में से मान लो कोई अगर एक मैरिड है तो इस इंसान की लाइफ में मैरिज वाली जो एक सिनेरियो है वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, या बहुत ज़्यादा अभी कह सकते हो आप स्टक एनर्जी है, जहाँ पर ये इंसान जल्द से जल्द उस चीज़ से रिकवर करके और आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे जोन में रहना नहीं चाहते हैं जो जोन इनका चल रहा है। ये और ये बॉटम द डेक दोनों ही बता रहे हैं कि ये इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। ठीक है, मेक सेंस? चलो आगे बढ़े, देखते हैं और क्या एनर्जी है आपके पर्सन की आपके लिए राइट नाउ में। पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय, पर्सन की एनर्जी क्या है। द हर्मिट, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम द डेक से है 3 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर मैं ये बोलूँगी, जैसे होता ना बहुत सारे सवालों के जवाब जानना, बहुत सारी बातें खुद से करना, बहुत सारी क्लैरिटी को सीख करना। ठीक है, यहाँ पर हर्मिट कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात भी करता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात भी करता है। तो यहाँ पर इनकी जर्नी जो स्पिरिचुअलिटी की थी वो आपसे होकर गुजरनी थी, मतलब आपने इसमें कहीं ना कहीं अपना आपका कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन था इस रिश्ते में, कि मतलब आप इन तक पहुंचेंगे, इसके बाद आप इनको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेंगे और फिर ये इंसान जो है लाइफ में स्पिरिचुअलिटी पर, यूनिवर्स पर, ईश्वर पर, या आप कह लो शक्तियों पर विश्वास करना स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है जो मैंने अभी कहा कि आप कुछ रिचुअल्स करते थे और इन्होंने ये चीज़ आपको देखा है ये करते हुए, ठीक है, और उस चीज़ पे अब इनका भरोसा हो गया है ना। सो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि ये स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। ये डेफिनेटली मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत जुड़े हुए थे, बहुत जुड़े हुए थे। मतलब इनको था कि कार हो, घर हो, इतना बैंक बैलेंस हो, इतने मेरे पास ऐसे मेरे कपड़े हों, ऐसा मेरा लाइफस्टाइल हो, मतलब ठीक है ना, उस चीज में ये शायद हो सकता है खुद को, अपने रिश्तों को भूल रहे थे। ओके, तो यहां जो मैं देख पा रही हूं दैट इज किंग ऑफ पेंटिकल के साथ, है ना, ये कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस इंसान को लेविश जो लाइफ है ना वो अब इतनी अट्रैक्ट नहीं कर रही है। अब हो सकता है ये थर्ड पर्सन के साथ इसलिए थे कि वहाँ पर लेविश लाइफ थी, या ये आपको थोड़ा सा इनको लगता था कि आप इतना फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो और ये आपके साथ अपना फ्यूचर नहीं बना सकते। तो वो लेविश चीज़ों से इनका थोड़ा सा साइड, मतलब ध्यान हटकर, और क्या स्पिरिचुअलिटी में आप इनका साथ दे रहे हो, क्या इनकी ग्रोथ में आप इनका साथ दे रहे हो, क्या इमोशनली आप इनका साथ दे रहे हो, वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। दूसरा, डेफिनेटली अकेले में रहते हुए इन्हें ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि जो लॉयल्टी, ठीक है, जो लॉयल्टी आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो लॉयल्टी कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। जितना कंसिस्टेंट आप रह सकते हैं कोई नहीं रह सकता, जितना सीरियस आप इस रिश्ते में रहे हैं उतना कोई नहीं रह सकता। ठीक है, मुझे कुकिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर कौन कुकिंग बहुत अच्छी करता है भाई, मेरे को एकदम से ये चैनल हुआ मैसेज कि कोई कुकिंग भी बहुत अच्छी करता है। और कुकिंग एक ऐसी चीज़ है मतलब
जो नर्चरिंग का एक पार्ट है ना, तो आप बहुत नर्चर भी करते हो, चाहे आपका मतलब कुकिंग स्टाइल बहुत अच्छा हो या आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो और एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो, वो चीज़ें यहाँ समझ में आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जहाँ पर ये पता लग रहा है कि ये अगर देखा जाए तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये तब तो भाग लिए पैसे के पीछे, तब तो ये भागे लाइफस्टाइल के पीछे, बट ये वहाँ पर नर्चरिंग नहीं इन्हें मिली। वो जो नर्चर एनर्जी होनी चाहिए ना, वो वहाँ नहीं मिल रही है इनको। जितनी नर्चर एनर्जी आपसे मिली है, जितनी लॉयल्टी कंसिस्टेंसी आपसे मिली है, जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट आपसे मिला है, वो सामने वाले से नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें इनको अब अकेले में बैठ के समझ में आ रही हैं। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स डेफिनेटली ये बताता है कि इस इंसान को यहाँ पर ये भी समझ में आ रहा है कि इस इंसान ने आपके साथ जो किया ना, वो सेम इसके साथ अब थर्ड पर्सन कर रहा है। ठीक है, द हर्मिट, द किंग ऑफ पेंटिकल एंड द 3 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि अगर आप लोगों के बीच में कोई पर्सनालिटी है, मानो आप ही मैरिड हो और ये मैरिड नहीं है, देन ये पर्सन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं कि आप इनके लाइफ में जैसे कैसे करके आ जाओ, जैसे कैसे करके आपकी और इनके मतलब आपके और आपके पार्टनर का यूनियन हो, और वो जो थर्ड पर्सन है उसके साथ ये आपको देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगर ये थर्ड पर्सन में है और आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, तो डेफिनेटली इस इंसान को दुख है, इस इंसान को डेफिनेटली गिल्ट है कि इस इंसान ने गलती करी है एक इंसान चुनने में। ठीक है, द हर्मिट एंड द किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी डेफिनेटली एक ये चीज़ भी यहाँ पर इस इंसान को गिल्ट में डालती है कि ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं ना, अनरिस्पॉन्सिबल एक अपना नेचर जो है, अपना जो नेचर है वो शो किया, जबकि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान है, बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान है, बट इस इंसान ने आपको वो चीज़ शो नहीं करी। आपके लिए वो चीज़ें इस इंसान ने नहीं करी जो ये जिस चीज़ के लिए इसको जाना जाता है आप अपनी सराउंडिंग में, कि लोग बहुत कहते होंगे बहुत मैच्योर है ये इंसान, ये तो बहुत सोचने समझने वाला इंसान है, ये तो बहुत सोच समझ कर आगे चलने वाला इंसान है, बट ये चीज़ आपके साथ नहीं कर पाई, ये जस्टिस आपके साथ नहीं कर पाई, और वो चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा अंदर से गिल्ट महसूस करवा रही है। ठीक है, द एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर जो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड नज़र आ रहा है, ये बता रहा है कि आपके पर्सन जितना भी अकेले रहे हैं ना, उस सिनेरियो में ये पर्सन न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। एंड एस ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि चाहे जो भी रिश्ता रहे, अब ये रिश्ता फ्रेंडशिप का रहे, रिश्ता रिलेशनशिप का रहे, ये रिश्ता कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन सिनेरियो का रहे, जो भी रहे, बट ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग रहे। आप दोनों कार्ड्स में देखो कि फ्यूचर की कितनी प्लानिंग है यहाँ पर, कि फ्यूचर आप दोनों का सेफ रहे। लेट मी प्लेस माय कैमरा, सी, कि मतलब जो भी रिश्ता रहे वो बहुत स्ट्रांग रहे, और जो भी रिश्ता ये महसूस कर रहे हैं आपसे वो बहुत स्ट्रांग है। आपने इस रिश्ते में बहुत दिया है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट आप रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करी है अपनी तरफ से। इस रिश्ते में बहुत, मतलब मैंने नर्चर एनर्जी की बात करी थी। किसी भी आप देखो, कोई भी आप पौधा लगा लो, कोई भी आप बीज लगा लो, उसको जब तक हवा पानी धूप जो उसकी केयर नहीं होगी ना, तो वो कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो जो केयर आपने करी है ना, वो कोई नहीं कर सकता है। एंड ये तब पता लग रहा है जब लाइफ में तूफान चल रहा है, जब लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, जब लाइफ में ये अकेले पड़ गए हैं, जब लाइफ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे आई है, ये चीज़ें इनको तब पता लग रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा सही थे, और बहुत ज़्यादा आप जो हैं इस रिश्ते में अपनी तरफ से आप कंसिस्टेंट रहे हैं, और बहुत आपने नर्चर किया भी है रिश्ता। ठीक है, शायद हो सकता है पहले इतनी वैल्यू आपकी नहीं थी, आपके पर्सन इतनी वैल्यू नहीं करते थे आपकी। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि यस, आप लोगों के बीच में कोई नया इंसान आया जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी, प्रॉब्लम बढ़े, आप लोगों के बीच में अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। क्यों? क्योंकि किसी नए इंसान की एंट्री हुई, और ये राइट नाउ में जितना भी मैं यहाँ पर इन कार्ड्स के साथ देख पा रही हूँ, ये इंसान आपको उस तूफान में, उस प्रॉब्लम में, उनसे भी आपको नहीं देखा जा रहा है, वो भी नहीं देख पा रहे हैं कि आपके साथ इतना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में किसी और की के साथ या तो इनकी एंगेजमेंट हो रही है, मैरिज हो रही है। वो पेन जैसे आप फील कर रहे हो वैसे वो भी फील कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है, चलो और देखते हैं और क्या एनर्जी है, और कार्ड लेते हैं। थैंक यू डिवाइन।
आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। हो सकता है पर्सन आपको मिलने के बारे में सोच रहे हैं इस समय, क्योंकि हम फीलिंग्स देख रहे हैं। ये मिलना चाह रहे हैं और एक ऑफर आपके सामने रखना चाह रहे हैं। ओके, cause a case, okay, sexual infection, sexual disease, rash, okay. मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि ये इंसान को मैं ऐसे ही, क्योंकि ये बहुत मेजर एनर्जी आई है, मैं ऐसे ही इसको मतलब मुझे और इसको डेप्थ में क्लैरिफाई करना है। ठीक है, वेट, क्योंकि मैं जो बोलने जा रही हूँ वो हो सकता है मतलब थोड़ा, कार्ड्स भी गिर गए सारे। वेट, मुझे लग रहा है यूनिवर्स नहीं चाहती कि मैं ये बोलूँ, तभी मुझे ये कार्ड्स लेने की इंडिकेशन दी गई है। ओके ओके, सो लिसन, 2 कार्ड जो आए हैं, देखो ये इंसान को ना अपनी किसी तरीके की, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप जो फिजिकल लेवल पर है उसकी बात नहीं हो रही है। आप बहुत मतलब मैं आपको जो समझा रही हूँ वो आपको मतलब थोड़ा हो सकता है सबसे रिलेट ना हो। देखो, आपके लुक्स, इनके लुक्स, आपका जो लाइफस्टाइल है, इनका जो लाइफस्टाइल है, ठीक है, बहुत डिफरेंट हो सकता है। आपका बेटर हो सकता है, इनका इतना बेटर नहीं है। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा हो दैट इज़ ओके, बट इनको ये लगता है कि ये और लोगों को जब देखते हैं ना तो इनको अपने ऊपर बहुत डाउट होता है। जैसे मान लो वेट हो गया, हाइट हो गई, कलर हो गया, है ना, कुछ लोगों को होता है और ये यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। तो इस इंसान को ये लगता है कि ये इतना ज़्यादा मतलब आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हो और ये इतना लाइफ में आपके साथ जो है जस्टिस नहीं कर पाएंगे या जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ें आपके बीच में आ रही हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं अप्रोच तो करूं, मैं डेफिनेटली बहुत फील भी करती हूँ या करता हूँ, बट वो एक लुक्स का कहीं ना कहीं कुछ है। अभी फिजिकली भी हो सकता है, अगर बाय हिंट आप समझ रहे हो तो ठीक है। तो ये चीज़ें इस इंसान को लगती हैं। ओके, हाँ ये ज़रूर है, इस इंसान ने आप पे नज़र रखी है और इसको लगता है, या तो देखो सोशल मीडिया पे इसे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में फॉलोवर्स कौन कौन हैं, आपने किसको फॉलो कर रखा है, वो लोग कैसे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इस इंसान को बहुत यहाँ पर मैटर करती हैं। जैसे मानो आप थर्ड पर्सन सिनेरियो में हो, ठीक है, आपके पार्टनर की हाइट जो है वो बहुत अच्छी है, बट इस इंसान की हाइट इतनी अच्छी नहीं है। आपके पार्टनर की बॉडी अच्छी है, इस इंसान की शायद बॉडी या तो वेट बहुत ज़्यादा गेन किया हुआ है या बहुत ज़्यादा ये वेट लूज़ किया हुआ है। तो वो चीज़ें इनके दिमाग में आती हैं कि शायद ये इतना ज़्यादा सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये मतलब इनको एक डर लगता है कि ये आपकी तरफ ऑफर लाएं या ना लाएं। ओके, सी, या तो आप मैरिड हो या फिर आपका वर्क प्लेस, ये 2 ही सिचुएशन है जहां पर इनकी नज़र गड़ी रहती है। ये आपको, द एम्परर, मैंने बोला ना, ये आपको अपने से अच्छा ही देखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ये एक अलग चीज़ है कि वो चाहे कितना ही अपने आप को कंपैरिजन करते हो किसी और के साथ, बट आपकी रिस्पेक्ट उतनी ही है। डेफिनेटली नज़र रखते हैं आपके ऊपर, ये चीज़ है। और इन्हें, मुझे ऐसा भी लगता है कि इन्हें जो भी आप शो कर रहे हो ना सोशल मीडिया पे, दिस दैट, वही उन्हें ओरिजिनल लगने लग गया है। अगर आप ये शो कर रहे हो यू आर हैप्पी, ये शो कर रहे हो कि मेरी लाइफ में कोई और है, ये शो कर रहे हो कि मेरा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बढ़िया है और मुझे किसी की नीड नहीं है, ये उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। इस इंसान को ये लगने लगा है कि जो भी आप, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करते हैं तो उस इंसान को कहीं ना कहीं आपकी ऑनेस्टी का भी पता है। तो उस इंसान को लगता है कि आप कहीं झूठ नहीं बोल रहे होगे, कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं कर रहे होगे, तो उसको लगता है कि आप ग्रो कर रहे हो और आप उससे अच्छे हो, आगे हो, और इस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट की जाती है आपकी, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक सम मोर मैसेजेस, क्या एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की राइट नाउ में आपके लिए।
फर्स्ट एनर्जी जो मैंने कहा था कि आप कुछ कर रहे हो, क्या करते हो आप ऐसा, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, नहीं सो मतलब वो उनके माइंड में रहती है आपकी। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जी है कि वो चाह रहे हैं कि आप दोनों दूर हो जाएं एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला था कि कोई एक या तो मैरिड है या फिर दोनों ही आप लोग सेपरेटली मैरिड हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ओके। या फिर डेफिनेटली ये गिल्ट में है, क्योंकि वो अब इतना गिल्टी हैं, जो कि मैंने हर्मिट कार्ड के साथ कहा था, 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कहा था कि इतना गिल्टी है कि वो शायद सामने भी नहीं आ पा रहे हैं आपके, ठीक है। आई विश, ओके, सो क्लैरिफिकेशन में डेफिनेटली गिल्टी है वो इंसान। क्लैरिफिकेशन में ये कार्ड आया है, वी नीड टू लेट ईच अदर गो, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। उन्हें पता है उनसे गलती हुई है, उन्होंने आपको सही ट्रीट नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि शायद वो आपके सामने आकर चाहे सॉरी भी बोल लें, चाहे गिड़गिड़ा लें, कुछ कर लें, बट आप उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स मोर मैसेजेस। इट्स टाइम टू मी फॉर हील नाउ, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। माई गॉड, उल्टी सीधी हो जाती है इंग्लिश। अच्छा, यहाँ पर ऐसा है कि यस वो हीलिंग का टाइम अभी चाहिए उनको, तभी वो शायद हो सकता है थोड़ा स्पेस अभी मेंटेन करके चल रहे हैं। मैंने कहा था ना आपको कि उस इंसान को लगता है कि शायद आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो लाइफ में, ठीक है। तो यस उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो और ये शायद इतना लाइफ में आपको जस्टिस ना दे पाए। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू क्यों है यहाँ पर। यस उनके दिमाग से नहीं जाती हैं वो चीज़ें, क्योंकि उन्होंने मेसअप की हैं चीज़ें, उनसे गलतियां हुई हैं, उन्होंने बहुत कुछ बिगाड़ दिया इस रिश्ते में। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। मैंने आपको बोला था कि स्पिरिचुअलिटी से आप नहीं जोड़ा है, नहीं तो इसको तो ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसा वैसा, ऐसा घर, ऐसा गाड़ी, ऐसा बंगला। मतलब इस इंसान को पता है आपका पर्पस इसकी लाइफ में था कि आपको इसको एक स्पिरिचुअल इंसान बनाना है, और वो चीज़ आपके थ्रू इस इंसान की लाइफ में हुई है, और उसके लिए अपने आप को डेफिनेटली शाबाशी दिया करो कि किसी की लाइफ में अगर आपने 1% भी चेंज लाए हो ना, तो बहुत कुछ कर दिया आपने लाइफ में, ठीक है। सो यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ दैट इज़ डेफिनेटली कि ये इंसान को आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज किया है, जो कि शायद इनकी फैमिली नहीं कर पाई, जो कि शायद इनके दोस्त, इनके कलीग्स नहीं कर पाए, वो आपने किया है। गॉड ब्लेस यू। लेट्स गो टूवर्ड्स इंटेंशन। क्या है इस इंसान की आपके लिए? पे द वॉन्ड्स। यस हेलो हाय से आई लव यू तक का सफ़र ये तय करना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। अगर अभी बिल्कुल ही कट ऑफ कर रखी है ना बातें, तो ये यहाँ पर इंटेंशन है, ओके। सो लेट्स चेक इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, सी द कार्ड। हेलो हाय से सी द एम्परर एंड द एम्परर कार्ड, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये डेफिनेटली मैरिज के रिगार्डिंग सोचते हैं और एक परफेक्ट स्पाउस आपको देखते हैं। हाँ, बट जो मैसेजेस आ रहे हैं हम उनको भी नहीं इग्नोर कर सकते हैं। तो जो अगर आप मैरिड ही हो तो वो स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं फॉर फ्यूचर, हमेशा के लिए आप उनकी लाइफ में स्टेबल रहें। और कुछ लोगों के लिए यस घर में बात हो रही है, ओके। और बहुत मैस्कुलाइन एनर्जीज में रहते हुए बात हो रही है, ठीक है। बहुत मतलब ऐसे थोड़ी बहुत बात नहीं हो रही है, इंपॉर्टेंस दी जा रही है इस रिश्ते को, ओके। DZJKI आपके या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो में 9 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने आपको बोला था कंपैरिजन चल रहा है थर्ड पर्सन सिनेरियो में, और थर्ड पर्सन के साथ ये इतना खुश नहीं है, क्योंकि हमने 3 ऑफ सॉर्ड्स भी देखा था। और थर्ड पर्सन में अगर ये गए थे या इनकी वहाँ मैरिज हुई है या किसी के साथ ये जुड़े हैं या एंगेजमेंट हो रही है, तो सिर्फ पैसा है। बोली थी ना ये बात, सीधा कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स। सिर्फ पैसा, सोसाइटी को देखते हुए चीज़ें हो रही हैं, और ये इस चीज़ में खुश नहीं है। और इस चीज़ में ये इसलिए भी खुश नहीं है क्योंकि आप भी तो खुश नहीं हो ना। वो चीज़ मैंने बोली भी थी कि शायद आपको लग रहा है कि वो जो चल रहा है उसमें बहुत हैप्पी है, नहीं, अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान भी हैं, क्योंकि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, येस डेफिनेटली बहुत सारे तनाव इस रिश्ते में चल रहे हैं, इमोशंस बिल्कुल भी नहीं है इस रिश्ते में, और कहीं ना कहीं कोल्ड बिहेव करता है या करती है थर्ड पर्सन जो भी है, ठीक है। फैमिली क्या सोचती है आपके लिए? 2 ऑफ कप्स। फैमिली को ऐसा लगता है दैट यू आर द परफेक्ट वन, बट कहीं ना कहीं डिफरेंट हो आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। परफेक्ट वन ये हो कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत खुश रहते हैं और आप इनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, आप ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखते हो, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, ये चीज़ें उन्हें लगती है, ओके। और कुछ लोगों को तो आपकी लव मैरिज ही दिख रही है मुझे,
कि फैमिली चाह रही है लव मैरिज और आगे की बात सोच रही है फैमिली। ओके, आप लोगों के फ्यूचर के बारे में बहुत सोचा जाता है, या मैंने अभी बोला भी है, बातचीत भी हो रही है, तो वो चीज़ है, ठीक है। देन यूनियन के बारे में सोच रही है फैमिली, और उसके लिए कोई ना कोई मतलब देखो 2 ऑफ कप्स से 3 ऑफ वॉन्स, 2 से 3 में एनर्जी जा रही है, विच मीन्स एक्सपेंशन ही सोचती है फैमिली। फैमिली ये नहीं सोच रही कि कुछ गलत हो, वो एक्सपेंशन ही सोचती हैं। एंड लेट्स चेक कि एक्शन क्या होगा फैमिली की तरफ से। द नाइट ऑफ वॉन्स, यस एक्शन तो लिया जाएगा, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, जो भी हुआ है उसको भूल के एंडिंग करके और न्यू बिगनिंग होगी। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि सोसाइटी में जो इमेज है वो ठीक रहे, ओके। और लोग क्या कहेंगे वाला यहाँ पर एक जोन आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं आपको क्या करना है, ओके। इस सिनेरियो में आपको क्या करना है, ओके। लेट योर फियर्स डिजॉल्व। अपने अंदर जो डर लेके बैठे हो ना, वो डर ना मैनिफेस्ट हो रहे हैं। जैसे मान लो मैंने कहा वो डर मैनिफेस्ट हो रहे हैं। देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, फोकस ऑन द पॉजिटिव। आप ना नेगेटिव पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा, ये हुआ तो, वो हुआ तो, और वो हो जाएगा फिर। ये मैं कई बार बोल चुकी हूँ आप लोगों को कि वो आप जो सोच रहे हो नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव की साइड ध्यान दो। क्योंकि वो जो नेगेटिव है ना, वो फियर्स को लेकर आ रहा है दिमाग में। तो फियर्स जो है वो अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो इट्स ओके, फिर तो मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आप चाह रहे हो कि अच्छी चीज़ें लाइफ में आए, तो पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है, काउंटिंग शुरू कर दो। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है, अच्छा कुछ सोचना शुरू कर दो। मतलब उस नेगेटिव को साइड करके और अच्छी चीज़ों की तरफ सोचना स्टार्ट कर दो। एकदम से हो सकता है कई बार विचार नहीं बदलते, तो कोई सॉन्ग गाने लग जाओ, कोई एकदम से आप काउंटिंग अपनी स्टार्ट कर दो ताकि आपका उधर से ध्यान हटे, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते हैं, ठीक है, बाय, ओम साई राम।